हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो मैंने टॉपिक लिया है व्यक्तिगत भिन्नता। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो चैप्टर नंबर 10 है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। संसार में कोई दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। ओके, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई समानताओं के बावजूद कई अन्य प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। फ्रेंड्स, संसार में कोई भी व्यक्ति एक जैसा हम शकल आपको नहीं दिखाई देगा। अगर होगा भी, जुड़वा होंगे बच्चे, तो अगर उनमें होगा तो कुछ असमानताएं भी उनमें होंगी और कुछ समानताएं भी होंगी। ओके, बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, कुछ उसमें असमानताएं देखने को आपको मिलेंगी। ओके, जुड़वा बच्चे शारीरिक बनावट से तो एक समान दिख सकते हैं, यानी कि उनका अगर फेस एक जैसा है, शारीरिक बनावट एक जैसी है, किंतु उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता आदि में अंतर होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की भिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। यानी कि अगर उनके शरीर की बनावट एक जैसी होगी जुड़वा बच्चों की, लेकिन उनके अंदर स्वभाव, शारीरिक मानसिक क्षमता या फिर किसी भी प्रकार की उनमें डिफरेंस उनमें पाया जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी। इसी की भिन्नता को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। ओके, स्किनर के अनुसार, फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन इन्होंने दी है, डिफिनेशन इन्होंने दी है। तो ये डिफिनेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी कि जिनको हम माप सकते हैं और जिसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों के शारीरिक रूप, रंग, गतिविधियां, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि, इन सब का हम क्या कर सकते हैं? मापन एवं मूल्यांकन कर सकते हैं। ओके, तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? तो ये स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट है जेम्स ड्राइवर। इन्होंने क्या कहा है? कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार। क्या है व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार? ओके, नंबर 1 है भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। नंबर 1 क्या है? भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। ओके, तो आइए जान लेते हैं अच्छे से इसको कि फ्रेंड्स, अन्य कौशलों की तरह ही भाषा में भी एक प्रकार का कौशल होता है। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होती है? भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। यह विकास बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक और मनोसामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका विकास धीरे धीरे परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। भाषा का विकास फ्रेंड्स कैसे होता है? धीरे धीरे होता है, लेकिन एक निश्चित क्रम में होता है। ओके, कोई बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है, जबकि कुछ बालक क्या होते हैं फ्रेंड्स, इस मामले में उतने कुशल नहीं होते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है लिंग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। फ्रेंड्स, लिंग के आधार पर यानी कि जेंडर के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती हैं, किंतु अधिगम के क्षेत्र में बालकों एवं बालिकाओं में भिन्नता नहीं होती, यानी कि सीखने के क्षेत्र में बालक और बालिका दोनों सीख सकते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में क्या होता है? लड़कियों के स्वभाव में क्या होता है? कोमलता होती है। ओके, स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। सामान्यतः पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि स्त्रियों से क्या है? पुरुष जो है अधिक लंबे होते हैं। ओके, तो ये
लिंग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। तो फ्रेंड्स, बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? इसमें परीक्षणों के आधार पर ज्ञात होता है कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती है। ओके, यानी कि जब परीक्षण किए गए तो उसमें पाया गया कि जो बुद्धि होती है वो सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं पाई जाती है। ओके, बालकों में भी बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई पड़ती है। कुछ बालक अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं तो कुछ नहीं भी होते हैं। ओके, जैसे कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई बालक किसी अन्य बालक से कितना अधिक बुद्धिमान है। हम ये पता लगा सकते हैं ओके, कि कौन बालक कितना बुद्धिमान है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। तो फ्रेंड्स, मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उसके परिवार एवं समुदाय का प्रभाव पड़ता है। ओके, इसलिए समुदाय के प्रभाव को व्यक्तिगत भिन्नता में भी देखा जा सकता है। ओके, अच्छे परिवार एवं समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों का व्यवहार क्या होता है? अच्छा होता है। ओके, यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका कुप्रभाव उस समुदाय के बच्चों पर पड़ता है। ओके, जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी डर्टी माहौल से बच्चा है, जहाँ का वातावरण ही खराब है, जहाँ का परिवेश ही खराब है, समुदाय ही खराब है, वहाँ के रहन सहन ही अपराधी प्रवृत्ति का है, तो वहाँ के बच्चों में भी वो मानसिकता देखने को मिलेगी। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है जाति से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नता। ओके, तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। क्या होता है फ्रेंड्स, समाज में जाति एवं नस्ल से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति को पूर्वाग्रह यानी कि जो रूढ़िवादिताएं होती हैं, धारणाओं तथा नकारात्मक मनोवृत्तियों को हमें सोच को बदलना होगा। यानी कि जो हमारी सोच बनी हुई है समाज के अंदर, उसको हमें बदलना पड़ेगा। ओके, तभी हम व्यक्तिगत भिन्नता को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है संवेग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। तो फ्रेंड्स, इसको क्लियर कर लेते हैं क्या होती है। फ्रेंड्स, संवेगात्मक विकास विभिन्न बालकों में भिन्नता लिए हुए होता है, जबकि यह भी सत्य है कि मोटे तौर पर संवेगात्मक विशेषताएं बालकों में समान रूप से पाई जाती हैं। ओके, कुछ बालक शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन कुछ बालक क्या होते हैं फ्रेंड्स, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं ना। आपने देखा होगा कि कुछ बालक बहुत शांत होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। और कुछ सामान्य होते हैं, प्रसन्न रहने वाले होते हैं, और कुछ बालकों में उदास रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा कि संवेग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, आइए क्लियर करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, धर्म एवं समाज दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ओके, ना कि अलग अलग। हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, धर्म और समाज, धर्म है तो समाज है, समाज है तो धर्म है। ओके, धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं आचरणों को नियंत्रित करता है, कि जो भी हमारे नैतिक नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनको धर्म क्या करता है, नियंत्रित करता है। ओके फ्रेंड्स, संसार का प्रत्येक धर्म क्या सिखाता है, हमें सहिष्णुता सिखाता है, प्रेम सिखाता है, बंधुत्व सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। ओके, मानवता का पाठ सिखाता है। कोई भी धर्म हो, वो हमें मानवता का पाठ ही पढ़ाएगा। लेकिन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। उनकी आचरण एवं व्यवहार में अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे जो क्रिश्चियन है उनका व्यवहार अलग, उनका आचरण होगा। ठीक है, उनका व्यवहार अलग होगा। और जो बौद्धिस्ट हैं या फिर जो हिंदू हैं या फिर जो मुस्लिम हैं, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में क्या है, डिफरेंसेस पाए जाएंगे। ओके, लेकिन जो धर्म होता है, जो धर्म होता है वो सारे धर्म हमें क्या सिखाते हैं, भाईचारा ही सिखाते हैं, मानवता का पाठ ही पढ़ाते हैं। ठीक है, प्रेम बंधुत्व ही सिखाते हैं। तो आई होप आपको धर्म के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता क्या हुई, क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शारीरिक विकास।
सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, फ़ोन जो है हैंग करता है, इसलिए सही से नहीं चल पा रहा है। शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। ओके, ये क्या होती है फ्रेंड्स? शारीरिक यानी कि शरीर से संबंधित होती है, ठीक है। जैसे शारीरिक भिन्नता क्या होती है? रूप, रंग, आकार, भार, कद, शारीरिक गठन, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण होती है। इसमें क्या है? भिन्नता पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। फ्रेंड्स, सभी बालकों की अभिवृत्ति एक समान नहीं होती है। ओके, सभी बालकों की रुचियों में भी समानता नहीं होती है। सभी बालकों की रुचियां भी समान नहीं होती हैं। ओके, सभी बालकों में क्या होता है? अलग अलग प्रकार की रुचियां पाई जाती है। जैसे दो बालक खड़े कर दिए गए तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या पसंद, तो किसी को एप्पल पसंद है तो किसी को मैंगो पसंद है। सभी बालकों की रुचियां क्या है? एक जैसी नहीं होती हैं। ओके, कुछ बालकों में क्या होता है? पढ़ाई के प्रति अभिरुचि अधिक होती है, जबकि कुछ बालकों में ना के बराबर होती है, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो ये क्या हो गई? अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। ओके, यानी कि पर्सनालिटी से संबंधित भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, कुछ बालक अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। कुछ बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। ओके, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर उसकी योग्यता से प्रभावित हो या ना हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ओके, हम किसी भी व्यक्ति से अगर मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि हम उसकी योग्यता को समझ पाएं, ठीक है, योग्यता को जान पाएं, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व होता है वो हमें समझ में आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जैसे दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी उसके भिन्न अर्थ लगाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है गत्यात्मक कौशलों के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें जो कुछ भी व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों में कुशलता का अभाव पाया जाता है। जैसे गत्यात्मक मतलब क्या होता है? उनकी क्रिया यानी कि उनकी एक्टिविटी से लगाया जाता है, उनके कौशल से लगाया जाता है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं, लेकिन वही कार्य कुछ व्यक्ति क्या है उस कुशल उस कुशलता से नहीं कर पाते हैं, यानी कि अन्य लोगों में कुशलता का क्या पाया जाता है? अप्रभाव पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण भी होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? आइए अच्छे से एक्सप्लेन करके जान लेते हैं। तो नंबर 1 है वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी से भी क्या होता है? बालक में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। किस प्रकार से देखते हैं? वैयक्तिक भिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण वंशानुक्रम को माना जाता है। इसके कारण व्यक्ति के मानसिक विकास यानी कि बुद्धि, चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार, संकीर्ण सोच एवं शारीरिक विकास, लंबाई, शरीर का रंग में अंतर पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उनके माता पिता हैं, उसी प्रकार से बालक का क्या होगा? रंग होगा, रूप होगा, और उनका शारीरिक स्ट्रक्चर भी उसी प्रकार से होगा, लंबाई भी मैटर करती है वंशानुक्रम पर। ओके, तो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण एक वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी भी है। जैसे कि लंबे कद के अगर माता पिता हैं तो बालक भी क्या होगा? लंबे कद का ही होगा। ओके, तो व्यक्तिगत भिन्नता समझ गए आप लोग। तो वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी के अकॉर्डिंग भी व्यक्तिगत भिन्नता बच्चे में देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है वातावरण या परिवेश, इन्वायरमेंट। तो वातावरण वातावरण के कारणों के द्वारा भी बालकों में अंतर पाया जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार का पारिवारिक परिवेश या सामाजिक वातावरण होगा, बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होगा। वातावरण के माध्यम से ही बालकों का सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक
प्रगतिशील सोच इत्यादि विकसित होती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। ओके, जिस प्रकार से बच्चे को इन्वायरमेंट मिलेगा उसी प्रकार क्या होगा, बच्चे का मानसिक विकास होगा, उसका सामाजिक विकास उसी प्रकार का होगा। ओके, नेक्स्ट है लैंगिक भिन्नताएं। लैंगिक भिन्नताएं यानी कि जेंडर। ओके, जेंडर डिफरेंस क्या होता है? लैंगिक भिन्नता के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे कि लड़कियों का शारीरिक व मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। लड़कियां क्या होती हैं, लड़कों की अपेक्षा जल्दी बड़ी हो जाती हैं। ओके, तो इनमें क्या है, लैंगिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आयु तथा बुद्धि। आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक एवं भावात्मक विकास अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट है परिपक्वता, मैच्योरिटी। ओके, परिपक्वता को लेकर भी दो व्यक्तियों के बीच अंतर पाया जाता है। परिपक्वता किसी व्यक्ति में पहले तो किसी में बाद में आती है। यह व्यक्ति के मानसिक विकास पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति में क्या है, किसी बालक में क्या होता है, पहले वो परिपक्व हो जाता है और कोई बालक क्या होता है, बाद में परिपक्व होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये उसके मानसिक डेवलपमेंट पे यानी कि मानसिक विकास पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा। क्या है, आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा। पारिवारिक आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा का स्वरूप भी व्यक्तित्व विकास में अंतर लाता है। दो असमान आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चों का मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि का विकास अलग अलग होता है। ओके, व्यक्तिक भिन्नता जानने की विधियां। तो हम कैसे जाने कि व्यक्तिक भिन्नता है, तो जानने की क्या है, विधियां हैं। क्या है, परीक्षण विधि। हम परीक्षण करेंगे। ओके, इसके अंतर्गत व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, संबंधी परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण इत्यादि आते हैं। ओके, तो जान लेते हैं सॉरी फॉर दैट। तो जानते हैं कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है फ्रेंड्स। उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं, तो शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर यह परीक्षण किया जाता है। बुद्धि परीक्षण कैसे करते हैं हम, शैक्षणिक यानी कि बच्चे ने कितना अचीवमेंट किया है, कितनी उसने उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर हम उसका उपलब्धि परीक्षण करते हैं। ओके, बुद्धि परीक्षण क्या होता है, बुद्धि परीक्षण क्या होता है, बुद्धि परीक्षण अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया जाता है बुद्धि परीक्षण के द्वारा। ठीक है, इसके प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है कि बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिए हैं एमसीक्यूज। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज़ को, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्यगत, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, वीएफ स्किनर। वीएफ स्किनर ने क्या कहा है कि शरीर के रूप, रंग, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स व्यक्तिक भिन्नता होना चाहिए था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। किसने कहा है, बीएफ स्किनर ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, क्या है, ए ऑप्शन है किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता, बी ऑप्शन है व्यक्तिक विकास का क्रम संचालन,
और सी ऑप्शन है बौद्धिक संरचना की विषमता और डी ऑप्शन है व्यक्तियों के मध्य शारीरिक मानसिक व संवेगात्मक स्वरूप में भिन्नता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यक्तियों के मध्य शारीरिक मानसिक व संवेगात्मक रूप में भिन्नता। ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिगत भिन्नता को डिफाइन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान भिन्न होते हैं, किस चीज में भिन्न होते हैं? ए ऑप्शन है विकास की दर, बी है विकास क्रम, सी है विकास की सामान्य क्षमता और डी है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, विकास की दर। ओके, क्या हो जाएगा? विकास की दर। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता किन रूपों में देखी जा सकती है? ए ऑप्शन है भाषा के आधार पर, बी है बुद्धि के आधार पर, सी है शारीरिक विकास के आधार पर, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ओके, तो भाषा के आधार पर भी भिन्नता देखी जा सकती है, बुद्धि के आधार पर और शारीरिक विकास के अंतर में भी भिन्नता देखी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। निम्न मनोवैज्ञानिक में से यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है वाइगोत्स्की, बी है थॉर्नडाइक, सी है क्रो एवं क्रो का और डी है स्किनर का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रो एवं क्रो। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।